फ्रेंड्स, वाइक इलेक्ट्रिकल की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं इलेक्रामा के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल कंपनी की स्टॉल लगी हुई है, जिस कंपनी का नाम है कॉम्पैक्ट इंटरनेशनल। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जो कि हाई लेवल की जो हाई वोल्टेज की केबल होती है, उनके जो केबल बक्से होते हैं, केबल किट होती है, उनके अंदर ये डील करते हैं। तो इन्हीं के पर्सन से हम जानते हैं कि कौन कौन सी किट है, किस तरीके से हम पुराने जमाने को छोड़कर नए जमाने में स्किप हो सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं इनसे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ है राकेश सर। इनसे हम जानते हैं कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं और किस रेंज तक ये डील करते हैं, जैसे कि कितने 11 kV, 33 kV, 66 kV, उससे ऊपर भी। तो हेलो सर। हेलो सर। तो सर, आज आप हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस प्रकार से आप ये डील करते हैं और किस क्या क्या नए प्रोडक्ट आप यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली कॉम्पैक्ट इंटरनेशनल, फर्स्टली मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपनी कंपनी से। कॉम्पैक्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इज बेस्ड इन हरियाणा। ये कंपनी हरियाणा में है, यमुनानगर में है। ओके। और हम इलेक्ट्रिकल में क्या है, केबल एसेसरीज में 1.1 kV से लेके अप टू 72.5 kV तक कंप्लीट रेंज एसेसरीज, केबल जॉइंटिंग किट, और उसमें जो भी तरह की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं वो सब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैं का प्रोडक्शन हाउस हाँ है। बिल्कुल, इन हाउस प्रोडक्शन है। एवरीथिंग वी प्रोड्यूस इन हाउस। ओके, वो सब कुछ हमारा इन हाउस है। तो फर्स्टली मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जैसे अभी ये हमारा डिस्प्ले है इलेक्ट्रामा 2025 इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो इसमें क्या है कि अपना जैसे ये केबल जॉइंटिंग किट है, अब इसमें एक तो हीट सिंक टेक्नोलॉजी होती है। ये 33 kV का है। ये 33 kV है। आउटडोर टर्मिनेशन। ठीक है, आउटडोर। हाँ, आउटडोर टर्मिनेशन हो गया। ये आपका कोल्ड सिंक टर्मिनेशन हो गया। कोल्ड सिंक मतलब क्या होता है सर? कोल्ड सिंक में क्या होता है कि जैसे ये तो हीट सिंक केबल टेक्नोलॉजी होगी, मतलब इसको गर्म करने से हो तो जाता क्या है कि हीट अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो श्रिंक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पोजीशन पे ये कोल्ड सिंक होता है। कोल्ड सिंक में क्या होता है, इसके अंदर कोड होता है, पॉलीस्टाइरीन का कोड होता है। उसको खींच लेते हैं। उसको खींच लेते हैं हम। कोड को रिमूव करेंगे तो ये अपनी शेप अप ले लेते हैं, अपने आप शेप। इसमें हीट की जरूरत नहीं है। ठीक है। हीट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या अब कहीं आपका पेट्रोकेमिकल है, कहीं कुछ है, रिफाइनरीज है, या कोई हाईली मतलब फ्लेम या कोई आइस वगैरह है कहीं आपका वो है, तो आप इजीली फ्लेम यूज नहीं कर सकते, सिलेंडर नहीं कैरी कर सकते। तो उसके लिए आपका ये कोल्ड सिंक यूज होता है। ठीक है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। ये इंडोर एप्लीकेशन के लिए और ये आउटडोर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। और ये वाला, इसमें भी कैटेगरीज हैं। जैसे ये 33 kV के लिए, ओके, और ये आपका 22 kV के लिए। वो 22 kV के लिए। ये आपका इंडोर पोजीशन के लिए इंडोर है। इसमें 22 में इंडोर ऐसा ही आ जाएगा। हाँ, जस्ट ये डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, सब सेम ही आता है। और उधर में जो है ये इंडोर एप्लीकेशन के लिए हो गया। ये इंडोर किट है। मतलब ये इसके अलग सा डिजाइन बना रखा है कि किट कैसे कनेक्ट होगा। ये बेसिकली इंडोर में क्या होता है कि ये डायरेक्टली ये थिम्बल है, एक तरह से कनेक्टर है, और उसके अंदर फोल्ड हो जाता है, पुश फिट हो जाता है। पुश फिट हो जाता है। मतलब मेल फीमेल कनेक्टर है। मेल फीमेल कनेक्टर। ओके ओके। तो ये GIS में लगता है ये। ठीक है। इंडोर एप्लीकेशन का। और उसके बाद यहाँ पे नट बोल्टिंग वगैरह भी बोल्टिंग हो जाती है। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपका एक कौन दिखाया है इनबिल्ट, ये भी इंडोर एप्लीकेशन के लिए होता है। हीट सिंक वाला ये नहीं, ये होता है आपका RMU में जो लगता है। RMB में। हाँ, जो RMU में जो लगता है, टच प्रूफ में। ठीक है ठीक है। जो मतलब कि CT वगैरह होती है, जो ये पैनल के अंदर, PCB पैनल के अंदर जो ओपन ले कनेक्टर जाते हैं, उसके अंदर कुछ होता है, इस तरह लग जाता है। जैसे ये भी दिखाया। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गए। लग जाएगा। ये अलग अलग मॉडल के अलग अलग मॉडल दिखाया है। ये ट्रांसफार्मर बुशिंग है। ट्रांसफार्मर बुशिंग। हाँ, ये खाली ये इसके लिए दिखाया है। ये टच प्रूफ का आपका एक सैंपल दिखाया है। ठीक है। ये आपके ट्रांसफार्मर बुशिंग होंगे, जो बुशिंग को कवर अप कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि मान लो कोई बर्ड वगैरह या कुछ हो, टोटली इंसुलेट कर देते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है। तो और ये कितने kV तक जाते हैं अपना? ये आपका 22.5 kV और अप टू 36 kV है। जैसे अभी ये मॉडल है, ये 22 kV का मॉडल है। 22 kV तक। हाँ, ये भी आपका 36 kV तक चलता है। ठीक है। क्योंकि उससे ज्यादा तो फिर वो सिस्टम अलग हो जाता है फिर। ठीक है। तो सर, ये हमने देख लिया कि जैसे पैनल के अंदर लगाने हो, ठीक है, जहाँ पे बैंड हो वहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पर हमने देखा आउटडोर इंडोर। कई बार क्या होता है, स्ट्रेट जॉइंट लगाना होता है कि हमें ट्रेंच के अंदर केबल डालनी होती है, तो वहाँ पे वो भी मैं स्टेट भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा स्टेट जॉइंट कंप्लीट रेंज है सर, अप टू 72.5 kV। ओके। हाँ, तो अभी इसमें क्या होता है, जैसे ये 3 कोर केबल हो गया आपका। जी। ये सिंगल कोर केबल हो गया आपका। सिंगल कोर केबल। ये कुछ रिपेयर जॉइंट, ये अलग से एक न्यू डेवलपमेंट है यहाँ पे। इतना ये क्या होता है कि जैसे आपका 3 फेस केबल है, 3 फेस केबल में आपका एक फेस खाली आपका खराब हुआ है, 2 फेस आपके ठीक है। तो आप क्या है कि इसमें लॉन्ग बैरल ये कनेक्टर यूज कर सकते हैं। उस कनेक्टर वो क्या है कि कनेक्टर यूज होगा तो आपका पूरा कंप्लीट केबल आपको काटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही फेस को आपको रिप्लेस करना है। ठीक है। तो ये आपका मतलब एक न्यू कंसेप्ट है, और नया कंसेप्ट है, नया इनोवेशन। बिल्कुल नया कंसेप्ट है, अच्छी चीज है। तो इसमें भी आपकी अलग अलग रेंज है। आपकी 1.1 ये वाली, ये इसके अंदर की
वो दिखा रखी है कि किस किस लेयर से गुजरेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल ये लेयर दिखा रखी ये है। लेयर दिखा रखी है, जैसे इसमें ये स्ट्रेस कंट्रोल मैस्टिक होगी आपकी, ओके ये स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूबिंग होगी, इंसुलेटिंग ट्यूबिंग होगी, उसके बाद ड्यूल वॉल ट्यूबिंग हो गया आपका, ओके, ये आउटर इंसुलेशन हो गया आपका, ओके। ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन, ये कॉपर मैश हो गया मैकेनिकल स्क्रीनिंग के लिए। तो ये हीट सिंक बनाएगा, ये हीट सिंक बनेगा, हीट सिंक ये बनेगा सारा हीट सिंक हो गया यहाँ आपका पर यहाँ भी। पे। हाँ, ये सारा थोड़ा हीट heat यहाँ पे किया हुआ है ना। ये हाँ बिल्कुल, ये डिजाइन अलग अलग है। जैसे अभी ये रैप राउंड स्लीव हो गया, ये ट्यूब टाइप हो गया, ये रैप राउंड टाइप हो गया। रैप राउंड टाइप। रैप राउंड टाइप में क्या है कि जहाँ आपके पास स्पेस नहीं है, या तो जहाँ पे आप ज्वाइंटिंग करते हैं, ठीक है। या दूसरा आप आउटर जैक्टिंग स्लीव हाँ, यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो ये चैनेबल स्लीव होती है, आप उसको फोल्ड करके fold लोड कर करके देते हैं चैन लगा और देते उसके बाद श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, एक तरह का कोट पहनाते हैं। हाँ, ये कोट बना देते हैं, और ये तो ये भी एक अच्छा मतलब यूज होता है, अच्छा, बिल्कुल सही यूज होता है। उसके बाद ये भी आपका अलग अलग, तो ये अलग अलग कैटेगरी है, ये कुछ कॉपर कंडक्टर के लिए है। ठीक है, ठीक है। हाँ, सब ये अलग अलग रेंज है। दूसरा ये एलवी टर्मिनेशन, फिर लो वोल्टेज के लिए टर्मिनेशन हो गया, LT लाइन के लिए। एलटी लाइन के लिए। ठीक है, ठीक है। ये आपका कोल्ड सिंक टर्मिनेशन हो गया, कोल्ड सिंक, हाँ, वो बिल्कुल वो एक रोड से खींच दिया और वो अपने आप अपने करने के लिए, लेता है। करने के लिए। ठीक है, 11 केवी का। ठीक है। तो सर आपने कोई 66 केवी का भी ऐसा बनाया है? हाँ बिल्कुल, 66 केवी का भी मैं आपको दिखाता हूँ। 66 केवी का ये हमारा आउटडोर टर्मिनेशन है। अच्छा, ये 66 हाँ, केवी ये 66 केवी है। Okay. अब तो 72.5 केवी ये वर्क करता है सिस्टम पे। 72.5, हाँ 72.5 केवी। ओके, ओके। तो इसके अंदर डबल अर्थिंग स्ट्रिप दिखा रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि उसको हमें बुल प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम हाई रेटिंग की तरफ जाएंगे उतना आपको अर्थिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना सेफ्टी पड़ेगा। की साइड ज्यादा ध्यान सेफ्टी की रखना है। साइड ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके सर, इसके अलावा हम कोई इसके जो पार्ट्स होते हैं अंदर के वो भी देख सकते हाँ हैं? बिल्कुल, इसकी एसेसरीज होती हैं, और इसमें जैसे अब ये हमारे मैकेनिकल कनेक्टर हो गए। पहले क्या होता था कि क्रिम्पिंग टाइप थिम्बल, हाँ क्रिम्पिंग टाइप थिम्बल यूज होते थे। ठीक है। क्रिम्पिंग में क्या होता था, एक तो सिंगल मतलब आपको जैसे 185 स्क्वायर mm के लिए है, तो 185 ही उसमें यूज होता था। हाँ। अब इसमें क्या है कि रेंज टेकिंग है आपका। ठीक है। अब ये क्या है कि 185 से 400 तक यूज हो सकता है, तो इसमें आपकी अच्छा, इन्वेंटरी इसके हो अंदर जाती जो है। केबल का कंडक्टर है, हाँ, उसके वो- अंदर हम कितना भी mm का डाल दें, हाँ, मतलब उसकी रेंज टेकिंग है कि 185 से 400 वेरी कर सकता है ये। भी वेरी कर और सकता है। थिम्बल में क्या होता था, मतलब 185 का तो 185 में यूज होगा, तो हाँ। इसमें क्या है कि एक इन्वेंटरी कम होगी आपकी स्टोर में भी। जैसे अब आपको 185 की किट अलग लेनी पड़ेगी, 240 की बिल्कुल। अलग लेनी ये पड़ेगी, तो बहुत अच्छी 300 चीज़ की है। लेनी पड़ेगी, 400 लेनी पड़ेगी, तो इसमें आपका एक ही किट से काम हो जाएगा सर। और मेरे को लग रहा है थिम्बल से ज्यादा क्रिम्प करके दिखाई बिल्कुल देगा। बिल्कुल, ये सारा क्योंकि नट बोल्टिंग है ना, हाँ, अच्छे से नट बोल्टिंग है सारा। तो ये नया कंसेप्ट है हाँ, इसमें, ये भी ये 800,000 के लिए है। ओके, ये तो ओके। आपके सब अलग। और ये हीट सिंक माला, ये आपका 66 केवी के लिए, आपका पूरा स्ट्रेट थ्रू जॉइंट के लिए आपका अच्छा मैकेनिज्म, स्ट्रेट जॉइंट के लिए। ये स्ट्रेट जॉइंट के लिए। ओके, ओके। इसमें आपका स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूबिंग हो गया, ये इंसुलेटिंग लेयर हो गया, ये हो गया सेकंड इंसुलेटिंग लेयर हो गया आपका। ओके, ओके। उसके बाद ये ट्रिपल वाल हो गया, ट्रिपल इंसुलेशन हो गया। ये हीट सिंक वाला है, ये हीट सिंक है सर। क्योंकि बहुत हार्ड लग रहा है हीट। ये एक्चुअल में क्या है कि 66 केवी में हमें इंसुलेशन बहुत देना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि 15 mm का इंसुलेशन होता है आफ्टर बिल्कुल। श्रिंकेज, हाँ, बिल्कुल। तो वो जरूरी है सर इसके लिए। ठीक है। 66 केवी ओके सर, ओके। नेक्स्ट सर। जितना हम हाई रेटिंग की तरफ जाएंगे उतना हमें इंसुलेशन अच्छा ज़्यादा provide करवाना अच्छा ज्यादा प्रोवाइड कराना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। उसके अलावा कुछ ये हमारी ट्यूब्स हैं, जैसे ये स्ट्रेस कंट्रोल सिस्टम इनबिल्ट है। ओके। तो हाँ, जो हमारे फेलियर्स आते हैं, ये भी न्यू कंसेप्ट है कि ठीक है। आपका टर्मिनेशन किट के अंदर आपका स्ट्रेस इनबिल्ट है सर। ओके। हीट सिंक के अंदर, ठीक है। कोल्ड सिंक में इनबिल्ट आता है, लेकिन ये हीट सिंक के अंदर इनबिल्ट है। इनबिल्ट है। इनबिल्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका ट्रिपल लेयर है, इसमें आपका स्ट्रेस भी है, ट्रिपल लेयर है ना, हाँ। ये इसमें दिख रही है ट्रिपल लेयर। इसमें ब्लैक लेयर एक अंदर आ गया हाँ, आपका, एक इसके red- बाद रेड एक इंसुलेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद ये सेमीकोन आ गया, तो ये तीनों चीजें एक ही ट्यूब के अंदर आ गई आपको। ओके सर, ओके। तो ये भी आपको मतलब ये अलग अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही ट्यूब को श्रिंक करना है और वो आपका काम हो जाता है उतना इंसुलेशन। दूसरा, इसमें पार्शियल डिस्चार्ज की जो होती है वो कम आपको मिलेगा उसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि एयर के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा बॉन्डेड प्रोडक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ये एक जेडएनओ ट्यूब होती है, जेडएनओ भी इसके अंदर इनबिल्ट है, तो ये भी एक नया कंसेप्ट है। ये जेडएनओ की लेयर है जो ग्रीन कलर की नजर आ रही है, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ये भी टर्मिनेशन साइड फेलियर्स को देखते हुए, तो ये भी एक टर्मिनेशन के अंदर अच्छा कंसेप्ट रखा हुआ है। ठीक है सर। और ये इतने बड़े बड़े क्या साइज? ये आउटर जैक्टिंग स्लीव है, जो आपको आउटर इंसुलेशन को हम उसको कवर करते हैं, उसको सीलिंग करते हैं, तो उसको एक आउटर प्रोटेक्शन के लिए हम किसी भी डालते हैं। साइज का वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग शेप ले लेगा ये। शेप ले लेगा ये। ठीक है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये एडहेसिव कोटेड होता है एनवायरमेंटल सीलिंग के लिए। इसके अंदर
कोटमेंट एडेसिव की लेयर होती है। ठीक है। ये बस बार ट्यूबिंग है जो ये ट्यूबिंग है, मतलब हाँ, ये बस बार ट्यूबिंग है। तो ठीक बस बार है, जो एल्यूमिनियम की और कॉपर की बस बार पैनल के अंदर उनको अंदर उसको इंसुलेट करने के लिए। और ये उन बस बार के इंसुलेट, ये ट्रांसफार्मर बुशिंग का जो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, बैंड हो जाता है, हाँ, ये फ्लेक्सिबल bend हो जाता है, ये लग जाता है फ्लेक्सिबल। ये राइट एंगल बूट है, ये कोल्ड स्ट्रिंग के स्टेट बूट है। ठीक है, ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज है। उसके अलावा ये आपका 33 kV का स्ट्रेट थ्रू जॉइंट के लिए होगा। 33 kV का स्ट्रेट जॉइंट के लिए, मतलब इसका ये लेयर है, कौन कौन सी लेयर से गुजरेगा ये? स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूबिंग आ गया क्लियर। उसके बाद आपका इंसुलेशन आ गया सेकंड लेयर। ठीक है। फिर ये सेकंड लेयर इंसुलेशन आ गया। ठीक है। फिर ये आपका ड्यूल वॉल ट्यूबिंग आ गया। ठीक है सर। तो ये 33 kV का आपका कंप्लीट इंसुलेशन का। और ये एलटी का ये एंड कैप होगी, जैसे आपकी कोल्ड स्ट्रिंग एंड कैप है, इसमें आपको हीट अप्लाई नहीं करना है। ठीक है। केबल के ऊपर डाल इसको रिमूव कर देना है और अपने आप शेप ले ये लेगा, अपने आप शेप ले लेगा। ठीक है। इसके बाद ये एलटी केबल के लिए केबल ब्रेकआउट हो गया। ओके ओके। ये आपका एसटी के लिए केबल ब्रेकआउट हो गया। 11 kV 22 kV 33 kV की। ओके ओके सर, ओके। वो जो चैनल टाइप मैंने ट्यूब आपको बताया था, ये वो चैन टाइप में फोल टाइप होती है। ये इसमें चैनल लग जाता है। ये मतलब कहीं पे हीट सिंक नहीं करनी हो तो इसको लग के और चैन खींच करके चैन खींच दो और सीलिंग कर दो। हमें ट्यूब डालने का स्पेस नहीं है। जैसे मान लो केबल हमारी दोनों एंड से क्लोज है, तो हम ये तो बिल्कुल ही नया कांसेप्ट है ना चैन वाला। नया कांसेप्ट है। हाँ जी, हाँ जी। ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर हो गया एल जो पॉलीमरिक लाइटनिंग अरेस्टर। ये स्टेशन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर हो गया। 10K का लाइटनिंग अरेस्टर है, 12 kV सिस्टम वोल्टेज के लिए 11 kV की लाइन पे लगता है। 11 kV ट्रांसफार्मर से पहले जो बिल्कुल की माउंटिंग पे लगाते हैं, बिल्कुल जो लगता है। तो ये इसकी रेंज भी हमारी 11 kV वाली है। ये 36 kV तक है। ये 36 का है आपका। ये 36 kV। ये 36 kV के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब 33 kV में लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल 33 kV में भी लगा। ये 11 kV का, ये 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया, स्टेशन क्लास के लिए हो गया। एच पोल पे जो ऊपर हाँ बिल्कुल जो लगता है। ठीक है ठीक है। पॉलीमरिक है ना ये सब पॉलीमरिक है। ठीक है ठीक है। ये भी इससे रिलेटेड एसोसीरीज हैं। ठीक है। ये हीट सिंक है और ये हमारे जो उसको चैन खींचते हैं, ये खींचते हैं, ये सिरिंग हो जाता है। ये कोल्ड स्ट्रिंग का। ठीक है। ये स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूबिंग हो गया जो टर्मिनेशन में यूज होते हैं। ठीक है। ये सभी रिलेटेड एसोसीरीज हैं हमारी जॉइंटिंग किट से रिलेटेड, केबल किट के लिए। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा केबल किट के केबल टर्मिनेशन के कितने कितने अलग अलग यहाँ पर वैरायटीज रखी हुई हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट में ये डील करती है कंपनी, आपने सारे कुछ देख लिया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी दिखी है और नया कंसेप्ट भी यहाँ पर देखने को मिला है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।